के आते हैं, गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंड हुए। मैखाना रिंड तो समझते हैं, जिसके चक्कर में आधी से ज्यादा दिल्ली सरकार अंदर। अरे उसके कुछ फॉलो, बात कहता हूं, मेरी बात को सुन लेना। ये मेरे पूरे काव्य पाठ की सबसे घटिया पंक्ति थी, जिससे आपके चेहरे पर थोड़ी हंसी मुस्कुराहट की, आंखों के मोतियाबिंद ठीक हो गए। कैसे हो गई हिम्मत, बताता हूं। 18-20 साल की बच्चियां, कुछ बच्चियां, सब नहीं, कुछ बच्चियों की ऐसी रीलें जो नहीं आनी चाहिए। 60, 70, 75 साल के बुजुर्ग देख रहे हैं, वो उनकी नातिन है, नातिन की उम्र की बच्ची है, उनकी बेटी की उम्र की बच्ची है, लेकिन उनका वो दृष्टिकोण नहीं है उस बच्ची को देख। जिनकी ऐसी अभद्र रीलें जो नहीं आनी चाहिए, उनके बच्चों की उम्र के बच्चे देख रहे हैं, 18-20 साल के लड़के देख रहे हैं। उनमें उनको अपनी माँ, बुआ, बहन नहीं दिखाई दे रही, उसमें उनको एक औरत दिखाई दे रही है। माफ कीजिएगा, इस रील संस्कृति ने हमें बेशर्म बना दिया। रुद्रपुर वालों, इस समर्थन देना होगा जितना, तो बिल्कुल तालियां मत बजाइए, लेकिन अगर कविता के विषय के साथ खड़े होना चाहते हो तो एक बार बताओ कि मैं रुद्रपुर में खड़े होकर एक विषय पे कविता सुना रहा हूँ। एक बार सारा सदन मुझे तालियां बजा के आदेशित करे, मैं इस कविता को पूर्ण करके जाना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छा सदन। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंड हुए, ना जाने कितने बुड्ढों के ठीक मोतियाबिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं लजाता था। उसकी तारीफों से लड़की फूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर। चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा, लांग गई वो घर की दैरी, सोचा किस्मत जाग गई आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आती है, और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई। जितने लोग बैठे हैं चौथी पंक्ति में, या तो सारे खामोश हो जाना, लेकिन के विषय को समर्थन भी दे सकते हैं। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़, अपने सारे रिश्ते तोड़ गई, नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला। आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। वाह 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 वाह, प्रदीप जिंदाबाद बेटे। आखिर में वो शहजादा अब कोई पंचर वाला निकला। अब उसको अपने पापा की याद बहुत तड़पाती है, और में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी। वाह, रूई की गुड़िया की तरह पालते हैं बेटियों के माँ बाप। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। यही शहर के पास मिली, यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी। और फिर वो लड़की अपने टैटू से पहचानी जाती है, और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पर, और बाप क्या करेगा आखिरी में? क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा चिल्लाते हैं, क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। कितनी कीमत और चुकानी बात समझ नहीं आती है, और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों बड़ो बेटियों, उन्हें मन में ठाना था दुनिया कर लेंगे। वाह, क्या बात, क्या बात।
आदेश हुआ है अगर, और आप हमारे भगवान हैं, बोला किसान की कविता सुनाओ, तो मैं दंडवत प्रणाम करते हुए आपको आपके आदेश का पालन करता हूं। और एक बार आप मोहर लगाइए, अगर आदेश हुआ है तो मैं कविता सुनाना चाहता हूं। बिल्कुल। हमारे बीच आदरणीय श्री मनोज जी